जिन लोगों ने जाति बनाई उस जाति की मलाई खा रहे हैं। जब संविधान लागू हो गया तो उनको पता चला कि अरे ये लोग तो अब हमारी तो संख्या कम है, तो उनको तो संख्या के हिसाब से तो वोट से सरकार बनती है। तब उन लोगों ने हम लोग को हिंदू कहना शुरू कर दिया कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। हिंदू तो हैं, हमारा धर्म है, लेकिन हमको अयोध्या में मंदिर बना है, उसमें हमको हिस्सेदारी दीजिए, क्योंकि वहाँ करोड़ों का बिजनेस है। और सबसे ज़्यादा अधिकार जो बैकवर्ड हिंदू है, जो दलित हिंदू है, जो पिछड़ा हिंदू है, उसका छीना जा रहा है। अपर कास्ट का, जनरल कैटेगरी का बच्चा विदेश पढ़ने जा रहा है। कोई नेता के बच्चा को देखते हैं त्रिशूल तलवार लहराते हुए, और हमारे जो मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, उनको धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। आपका सांसद चाहे तो आपको सब्सिडी पर बीज दिला सकता है, कीटनाशक दिला सकता है। आपका सांसद चाहे तो आपके बच्चा अगर कहीं दिल्ली बम्बे परीक्षा दे रहा है तो ओकरा लेल ट्रेन में स्लीपर का इंतजाम करा सकता है। और ये वही लोग कर सकता है जो आपके समाज से निकला हो, आपके समाज का दर्द जानता हो, जो दलित समाज से हो, पिछड़े समाज से हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज से हो। तो बीना देवी जीते चाहे मुन्ना शुक्ला जीते, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। मुन्ना शुक्ला कल भाग जाएंगे। हम लोग के पास वोट की ताकत है। बैकवर्ड समाज चाहे तो अपना सीएम पीएम बना सकता है, और जिसका सीएम पीएम होगा, सांसद होगा, उसी का एसपी डीएम बिजनेस भी होगा, उसी की ठेकेदारी भी होगी। देखिए, वैशाली विधानसभा के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। आप लोग ने हमेशा से अपने लोग के साथ आप लोग खड़े रहे हैं, लेकिन वैशाली विधानसभा मुजफ्फरपुर लोकसभा में आता है। वहाँ से बिरसिन बाबू यहाँ से चुनाव हारे, लोकसभा का लड़े, तो वजह क्या रही? 75 साल से यहाँ कोई बैकवर्ड चुनाव नहीं जीता है, चाहे कुर्मी हो, यादव हो, कुशवाहा हो या शेड्यूल कास्ट हो। और दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि अब तो जाति जनगणना हो गई, 100 में 90 संख्या हम लोगों की है। लेकिन मेरी लड़ाई थोड़ी अलग है। मैं चुनाव, मुझे न तो आप लोग कहिएगा कि ये बातें क्यों बोल रहे हो। हम बेसिकली पत्रकार हैं, हम पत्रकार थे, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई किए, टेलीविज़न में नौकरी करते थे, और पिछले 10 साल से हम अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, नेशनल दस्तक। और हम काम क्या कर रहे हैं? हम जब दिल्ली में शिफ्ट हुए तो हम देखे कि हमारे समाज का, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, जज नहीं है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। इक्का दुक्का कलेक्टर है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है। हम लोग भी मज़दूर परिवार में पैदा हुए, हमारे पिताजी भी मज़दूर थे, तो पढ़ाई लिखाई किए, रिजर्वेशन था तो अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला, टेलीविज़न में नौकरी की, फिर अपना भी काम कर रहे हैं। आप जब देखिएगा ऊपर के सिस्टम में तो हमारे लोग बिल्कुल नहीं हैं। वैशाली विधानसभा में ये लोग, हाजीपुर, ये जो लोकसभा आप देख लीजिए हाजीपुर में, वहाँ भी कोई आपके समाज से भी नहीं है कोई विधायक। अब जाके हाजीपुर में एक विधायक हैं अवधेश भाई। वैशाली की भी वही स्थिति थी, एक वैशाली बसता था, बाकी 5 में नहीं है। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन का मामला है कि दलित भी नहीं है, कोई मुस्लिम समाज से भी नहीं है, और बैकवर्ड समाज से भी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि 75 साल से यहाँ एक ही कम्युनिटी के लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो सारा काम उन्हीं का हो रहा है। हम अभी देख रहे हैं वैशाली लोकसभा में कि द्वार बने हुए हैं बड़े बड़े, दलित समाज के लिए रास्ता नहीं है। पिछड़ों के इलाके में भी चूँकि थोड़ा रोड है, लेकिन उतनी फैसिलिटी नहीं है जितना उनके अपने साथ। तो जो गाय पाल रहा है वो दूध खाएगा। हम बेसिकली पूरा बैकवर्ड समाज, रिजर्वेशन की लड़ाई पत्रकार के तौर पर हम दिल्ली में लड़ रहे थे, और वो इस देश के लोग जानते भी हैं, जो लोग सोशली अवेयर हैं, जो आपके बच्चे होंगे, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है या जो नौकरी में है, जो ब्यूरोक्रेसी। बिरसिन बाबू भी हमको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। हमने तो बाकायदा उनके लिए पैरवी भी की थी, जाके तेजस्वी जी को भी बोले, लालू जी को भी बोले कि भैया किसी बैकवर्ड को टिकट दीजिए। अनिल भाई भी बैठे हुए थे वहाँ, जगतानंद सिंह भी थे, आपको बता दें कि श्याम रजक भी थे, तमाम लोग थे वहाँ। नहीं दे रहे लोग, खेला वेला चल रहा है पैसे का। थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। अब हम लोग की राजनीतिक इच्छा शक्ति धीरे धीरे जगी है। मंडल कमीशन लागू हुआ तो हम लोग को आरक्षण मिला। उसके बाद 2005 में हम लोग को कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिला। तो हम लोग बेसिकली अभी भी हम लोग की स्थिति है कि हम लोग मज़दूर ही हैं। सबसे ज़्यादा मजदूरी हमारे लोग कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे जब से मोदी जी वाली सरकार आई है तो नौकरियां और ख़त्म हो रही है। अभी नीतीश जी वाली और आरजेडी की सरकार थी तो नौकरियां मिली लोगों को, और किस तरह से नीतीश जी को
बरगलाया गया, 2 लोग उनके राइट लेफ्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो बरगला रहे हैं। तो वो लोग जो लगातार पिछले बार चिराग पासवान को लोगों ने आगे करके नीतीश जी को डैमेज किया, पूरे डैमेज किया, इतना डैमेज किया कि सोचिए क्या स्थिति हो गई। उसके बाद ये लोग ऐसे हैं कि अभी चिराग पासवान को भी ख़त्म करवा दिए। तो चिराग पासवान और नीतीश जी का तो काम हो चुका है, अगली बार तेजस्वी यादव का भी यही हाल होगा, यूपी वाला। कोई मुख्यमंत्री यहाँ जनरल कैटेगरी का बन जाएगा तो नीतीश जी का भी दौर खत्म हो रहा है, लालू जी का भी दौर खत्म हो रहा है, और रामविलास पासवान जी अब रहे नहीं। तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि आपके समाज से कोई नया आदमी भी आए राजनीति में, ये भी बहुत ज़रूरी है। और हम सिर्फ इसीलिए चुनाव लड़ने आए हैं कि कोई पिछड़े समाज का आदमी यहाँ से चुनाव जीतना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि एक समाज के तौर पे हम लोग अभी जो हम लोग की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। मैं बीजेपी के वोट देने के लिए तो आप लोगों को किसी कीमत पर नहीं कहूँगा, चाहे नीतीश जी का गठबंधन क्यों ना हो, क्योंकि नीतीश जी भी नहीं चाहते हैं। ये तो परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि उनसे करवाया जा रहा है। तो मुझे वोट दीजिए ना दीजिए, लेकिन बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी की जब से सरकार आई है तब से सारी नौकरियां ख़त्म हो रही है। हमारा दलित समाज का रिजर्वेशन बहुत कम है, 15, 15.5, 16% है, हमारा 27% रिजर्वेशन है। अब नीतीश जी ने बढ़ा भी दिया था, तेजस्वी और नीतीश की जब सरकार थी तो बढ़ गया था, और इसीलिए उनके राइट हैंड में जो है, लेफ्ट हैंड में जो है, उन लोगों ने उनको अलग करवा दिया। नुकसान हम लोग का हो रहा है। और मान के चलिए कि इस बार अगर मोदी जी आ गए, ऐसे तो दूर दूर तक संभावना नहीं है, आएंगे नहीं, अगर आ भी गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। आपके बच्चों के लिए रास्ते बंद हैं, स्कूल कॉलेज के रास्ते बंद हैं। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि अब अगर आप गरीब हैं तो आप अपना बच्चा को डॉक्टर नहीं बना सकते हैं सरकारी अस्पताल, क्योंकि सरकारी का भी फीस इतना कर दिया इन लोगों ने। प्राइवेट में फ़ीस 5 करोड़ है, आज सरकारी में भी लोग 60 लाख रुपया फ़ीस कर दिया, जबकि पहले 4-5 लाख रुपया में आदमी MBBS MD कर जाता था। इंजीनियरिंग में भी ये लोग यही कर रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि अब तो खुलेआम जो जातिवादी लोग हैं वो जैसे ही देखते हैं कि बैकवर्ड समाज का बच्चा है, दलित है, तो आपके बच्चे का नंबर कम देगा। पिछले 10 साल में 17,000 बच्चे IIT IIM, जो ये वो जगह हैं जहाँ से आपके बच्चे अमीर बन सकते हैं, वहाँ से आपके बच्चों को बाहर किया जा रहा है। पूरी तरह से इस देश में जो तमाम जो पावर सेंटर्स है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, जज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई हो, इस सब पर कब्जा है। और वो लोग चाहते हैं कि जो लोग सब्जी उगा रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, हल चला रहे हैं, वो वहीं रहें। और विडंबना ये है कि जो लोग थोड़ा बहुत बिजनेस में भी हाथ पैर मार रहे हैं, उनसे भी जाके आप पूछिए, उनके साथ भी जो पिछड़ा समाज का है, जो पिछड़े समाज में कोई जात हो, जात की तो हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि जाति अच्छी चीज़ नहीं है, जाति तो ख़त्म होना चाहिए। हम लोग का संविधान में नाम है कि हम लोग बैकवर्ड समाज के हैं, OBC के लोग हैं, और हम लोग की दुर्दशा ही इसलिए हो रही कि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। जिन लोगों ने जाति बनाई उस जाति की मलाई खा रहे हैं, जाति की मलाई खाया। जब संविधान लागू हो गया तो उनको पता चला कि अरे ये लोग तो अब हमारी तो संख्या कम है, तो उनको तो संख्या के हिसाब से तो वोट से सरकार बनती है। तब उन लोगों ने हम लोग को हिंदू कहना शुरू कर दिया कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। हिंदू तो हैं, हमारा धर्म है, लेकिन हमको अयोध्या में मंदिर बना है, उसमें हमको हिस्सेदारी दीजिए, क्योंकि वहाँ करोड़ों का बिजनेस है। तमाम देश के मंदिर है, उसमें हिस्सेदारी दीजिए। तमिलनाडु में पिछड़ा मुख्यमंत्री है, वहाँ मंदिरों में पुजारी बनाया जा रहा है। 80,000 तनख्वाह है पुजारी, जाके देखिए बनारस में विश्वनाथ मंदिर का 80,000 रुपया तनख्वाह है पुजारी का। कौन नौकरी में है 80,000 रुपया? लेकिन 80,000 वाला नौकरी छोड़ो, आज ये स्थिति है कि आप हमारे बाप मजदूर, हमारे दादा मजदूर, हम लोग भी मजदूरे रहें कि कुछ आगे स्कोप है।
आज ये स्थिति हो गया है कि आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा भी, खूब मेहनत भी करेगा, तो भी आपके बच्चे का इंटरव्यू में नंबर काट लिया जाता है। आईएएस में, आईपीएस में, यूपीएससी में, बीपी, जो लोग यहाँ पर होंगे पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए जानते हैं। और वहाँ वही नहीं देखता है कि कुर्मी है, यादव है, कुशवाहा है, वो देखता है कि अच्छा ओबीसी है, बाहर करो इसको। हम लोग वो दर्द झेले हैं। तो बीजेपी कहने के लिए हिंदुओं की सरकार है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से 10% जो सवर्ण समाज हैं, सवर्ण समाज मतलब जो राजपूत समाज है, भूमिहार समाज है, ब्राह्मण समाज है, उनकी सरकार है। उन्हीं की नौकरियां लग रही है, वही ठेकेदारी कर रहे हैं, वही बिजनेस कर रहे हैं, और आपके लोगों को बाहर किया जा रहा है। आपके सुप्रीम कोर्ट में एगो कुर्मी, यादव, कुशवाहा जज नहीं है। दलित समाज लड़ता है तो 3 गो जज है। हाई कोर्ट में आपके जज नहीं है। आप नीतीश बाबू भी ज़्यादा लंबाई नहीं चलने देगा ये लोग। तो इस देश में फिर से जो पिछड़े समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उनको मजदूर बनाने की कोशिश, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टीवी का है। सोचिए, हिंदू हम लोग को कहता है, और आज तक कोई मुसलमान हम लोग के आरक्षण का विरोध करने नहीं आया। भूखे पेट भजन होगा, मंदिर में तभी ना चढ़ावा चढ़ाएंगे जब घर में पैसा होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अक्षरधाम तब ना जाइएगा जब जेब में पैसा होगा। अब पैसा कैसे आएगा? पेड़ पर तो उगता नहीं है। खेती किसानी की क्या हालत है आप सब जानते हैं। एक तो हम लोग ज़मीन, अब तो जाति जनगणना में पता चल गया कि कुर्मी, यादव, कुशवाहा के पास ज़मीन भी नहीं है। ज़मीन भी उन्हीं लोग के पास है। जाति जनगणना यह बात के लिए हुआ था कि सबकी चर्चा हो। तो आप कहिएगा कि जो तू बात बोल रहा है नया नया, ये तो कोई टीवी अखबार दिखाता नहीं है। तो टीवी अखबार इसलिए नहीं दिखा रहा है कि वहाँ कोई कुर्मी, कुशवाहा, यादव और दलित पत्रकार नहीं है। हम लोग 15 साल नौकरी किए टीवी में, हम लोग को पता चला कि हम लोग के साथ क्या दुर्गति करता है। आपके समाज में कोई कलेक्टर आईएएस हो, उससे पूछिए कि तुम कैसे डर डर के नौकरी करते हो। मास्टर हो, उससे पूछिए। वो तो संयोग है कि हम लोग थोड़ा कुर्मी बहुल इलाके में पैदा हुए हैं, तो वो दंश नहीं झेले हैं। लेकिन अब समझ लूँ, 2 तरह के जातिवाद है। एगो जातिवाद है कि ऊँख तोड़ ले ली, आम तोड़ ले ली, बकरी बांध ले ली। और हम सब लोग के जातिवाद होता है कि आपका बच्चा जब बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा, जज बनेगा, तो आपके साथ जातिवाद होता है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे सारे दोस्त, कोई जज है, कोई कलेक्टर है, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, कोई मंत्री है, और वो सब लोग हमको रोज़ रात में किस्सा सुनाएगा कि यार हमारे साथ ऐसे हो रहा है। तुम पत्रकार हो, तुम ही बोलो। आप अपने समाज के लोग हैं, हमके बारे में समझिए कि हमको लगभग 1 करोड़ लोग हमारा सब्सक्राइबर है, बड़ा चैनल है, और 50 करोड़ लोग से ज़्यादा देखता है देश भर में, दुनिया भर में। तो सवाल हम आपके बच्चों के लिए लड़ने आए हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो हम लोग गाड़ी घोड़ा देख के वोट कर देते हैं, जाति देख के वोट कर देते हैं, हम इसको बात को नहीं कहेंगे। जो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा करता है, वो बाद में कमाएगा। 100 लगाएगा, वो 200 कमाएगा। हम लोग के समाज में दुर्गति है, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, कि हम लोग भविष्य देख के वोट नहीं करें, इसलिए हालत है। और वोट का अधिकार धीरे धीरे इस बार तो कह रहा है लोग कि वोटों का अधिकार छीन लेगा। तो नरेंद्र मोदी तो हमारे सगे नहीं हैं। हिंदू बना के हमारा वोट लिया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा अधिकार जो बैकवर्ड हिंदू है, जो दलित हिंदू है, जो पिछड़ा हिंदू है, उसका छीना जा रहा है। कुछ दिन बाद अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो हम लोग की स्थिति ये रहेगी कि हम लोग पूजा करने लायक भी नहीं बचेंगे। न जेब में पैसा रहेगा। ठन गोपाल समझ रहे हैं ना, ये ठन गोपाल कर देगा। आ न भरोसा हमारा बात पर तो न मानो। अपने के ही घर में जो पढ़े लिखे वाला बच्चा है, जो एमए बीए कर रहा है, आज हमारे बच्चों को धर्म के नाम पर ही लोग त्रिशूल तलवार पकड़ा रहा है। और उनका बच्चा हर साल 3 लाख अपर कास्ट का, जनरल कैटेगरी का बच्चा विदेश पढ़ने जा रहा है। कोई नेता के बच्चा को देखते हैं त्रिशूल तलवार लहराते हुए? सबका बच्चा पढ़ाई लिखाई बिजनेस कर रहा है। और हमारे जो मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, उनको धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। तो हम पिछले 10 साल से इसी बात पर जो बोल रहे हैं, उसी पर काम कर रहे हैं कि कैसे हमारे लोग कलेक्टर बने, आईएएस बने, कैसे बिजनेसमैन बने, कैसे खिलाड़ी बने, कैसे सिनेमा में जाए, कैसे मीडिया में आए, कैसे जज बने। क्योंकि गरीबी दूर, जैसे हमारा कुर्मी समाज में अभी एक रंजित भाई आईएएस बना, तो हम सब लोग गर्व न करते हैं
हैं कि हमारे समाज का आईएएस है। बिरसिन बाबू यहाँ से मंत्री रहे तो गर्व न करते थे। तो बताइए कि हम लोग आईएएस कलेक्टर बनेंगे, मंत्री एमएलए एमपी बनेंगे, जज बनेंगे, तब ना गर्व करेंगे। और कैसे बनेगा? पढ़ाई लिखाई से। अब पढ़ाई लिखाई के सारा रास्ता दरवाज़ा बंद हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैकवर्ड समाज का प्रोफेसर नहीं है, जेएनयू में प्रोफेसर नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है। तो ये लड़ाई आप लोग, चूँकि बहुत आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस लड़ाई को समझिए। और यहाँ जो दोनों लोग चुनाव लड़ रहा है वो आपका सगा नहीं हो सकता है। उसका अपना वो पैसा लेके हम लोग का वोट का बोली लगाता है, पैसा दे के वो टिकट लाता है, चुनाव जीत जाएगा। 15 दिन हो सकता है वो खर्चा करे, आए जाए, गोर पकड़े, हाथ पकड़े, लेकिन वो 5 साल खरंजा से लेके, राशन के दुकान से लेके सारा काम वो अपने समाज को देगा। हम इसलिए चुनाव लड़ने आए हैं कि हम पत्रकार हैं, हम अपने पूरे देश के बैकवर्ड समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग हमको जानता है। हम आपको कोई वोट के लिए गुमराह नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों की, हम अपने बच्चे की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आरक्षण में नहीं आते हैं। अब हम ओबीसी हैं, हमारी इनकम क्रीमी लेयर में है। जो भी आदमी 8 लाख 10 लाख से ज़्यादा महीना कमाता है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन हम बने तो आरक्षण की वजह से हैं। तो हम चाहते हैं कि दलित समाज में, पिछड़े समाज में, बैकवर्ड समाज में जितना गरीब लोग रह गया है, जिसका बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है, अब तो हर आदमी स्कूल पहुंच गया है, तो उसकी आरक्षण बनी है। क्योंकि आरक्षण बहुत बड़ा मददगार चीज़ है, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ का देश है, जगह बहुत कम है। अभी देश में व्यवस्था क्या बना हुआ है, जे 10 गो आदमी है ओकरा 90 गो रोटी मिल रहा है, आ जे 90 गो आदमी ओकरा 10 गो रोटी मिल रहा है, तो वो खतई मूसा कतनो मोटती तो लोरी होतई। 90 गो आदमी 10 गो रोटी खाएगा तो कहियो पहलवान बनतई, लेकिन वो 10 आदमी के जगह 90 रोटी मिल रहा है तो नहियो खतई 2 टाइम, तैयो पहलवान बनल रहते। तो आप लोग जाति की वजह से किसी को वोट मत दीजिए, और न धर्म की वजह से दीजिए। आप लोग देखिए कि आपके बच्चों के लिए कौन करने वाला है, कौन है जिसको पता है कि भिंडी के खेती कहिया हो, तोरी मतलब घिउरा के खेती कैसे होइ छै, कदुआ कैसे होइ छै, गाय कई महीना पर बच्चा दै छै, गाय का पहला रंग मुन्ना शुक्ला, बीना देवी को सब कुछो नहीं पता है। वो सब्सिडी पर बीज मिलता है, सरकार प्रावधान किए हुए है। अब जाके केसीसी में आप लोग का अकाउंट खुल रहा है। और जो यहाँ ये पूरा सब्जी की खेती वाला इलाका है, आपका सांसद चाहे तो आपको सब्सिडी पर बीज दिला सकता है, कीटनाशक दिला सकता है। आपका सांसद चाहे तो आपके बच्चा अगर कहीं दिल्ली बम्बे परीक्षा दे रहा है तो ओकरा लेल ट्रेन में स्लीपर का इंतजाम करा सकता है। आपका सांसद चाहे तो हम लोग सब लोग असम, बंगाल, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बे में कमाने, हर कोई के परिवार से 1-2 आदमी काम करता है। वहाँ कोई मुसीबत पड़े, आना जाना हल्ली जल्दी हो, वहाँ आपकी मदद करे। और ये वही लोग कर सकता है जो आपके समाज से निकला हो, आपके समाज का दर्द जानता हो, जो दलित समाज से हो, पिछड़े समाज से हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज से हो। तो हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हम चुनाव भी इसलिए लड़ने आए हैं कि यहाँ किसी पिछड़ा को टिकट दे देता लोग, किसी दलित को देता, अल्पसंख्यक को देता, तो हम लोग की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ भी लोगों को समझा रहे हैं, अब सड़क पर भी घूम घूम के समझाएंगे। तो बस इतनी सी बात है, इसीलिए आप लोगों से मिलने आए हैं, वोट मांग रहे हैं कि ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य का है। और अगर आप लोग इस बार सचेत नहीं होइएगा तो बीना देवी जीते चाहे मुन्ना शुक्ला जीते, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। मुन्ना शुक्ला कल भाग जाएंगे, और कल भाग जाएंगे तो हम लोग की दुर्दशा तय है। इसलिए मैं कोई झूठ बात नहीं बोलूँगा कि एकदम किसी कीमत पर बीजेपी को। और इस बार आप लोग यहो देखिएगा कि 100, 150 चाहे 200 सीटें आएगी मोदी जी की, तो जितना अपर कास्ट के लोग हैं, मुन्ना शुक्ला जैसे लोग, जैसे अभी आनंद मोहन के बेटा भागे ना, लालू यादव के पीठ पे छुरा मारा ना, यहो भागेंगे। ये नहीं कि लालू यादव कोई छोड़ देंगे, ये पैसा दे के टिकट लेके आए और धोखा भी देंगे। ये लोग सिर्फ तभी तक पैर पकड़ता है जब तक काम है, जैसी काम निकल जाता है तो गर्दन पकड़ता है।
तो आप लोग तो सीनियर आदमी हैं, समझदार हैं, हम लोग के पास वोट की ताकत है। बैकवर्ड समाज चाहे तो अपना सीएम पीएम बना सकता है, और जिसका सीएम पीएम होगा, सांसद होगा, उसी का एसपी डीएम बिजनेस भी होगा, उसी की ठेकेदारी भी होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।